जय श्री राम। मैं चारों कन्याओं का हाथ चारों राजकुमारों के हाथों में शुभ लगन में दूंगा, ऐसा वचन देता हूं। आज मघा है। 3 दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आएगा, तभी शुभ वेला में विवाह संपन्न होगा। महाराज जनक, अब हमें आज्ञा दीजिए। पिताजी। शत्रुघ्न। पिताजी, राम भैया ने जो शिवधनुष भंग किया है, क्या हम वो देख सकते हैं? क्यों नहीं, चलिए महाराज। ऋषिश्रेष्ठ, ब्रह्म ऋषि, आप भी चलिए रघुनंदन। लक्ष्मण, मैं शत्रुघ्न को अच्छी तरह से जानता हूं। वो शिव धनुष नहीं, शुद्ध कीर्ति को देखना चाहता है। आओ। सीते, तुम्हारे छोटे देवर बहुत चतुर हैं। महल के भीतर प्रवेश करने के लिए शिव धनुष का बहाना ढूंढा है। अब उनके मन में क्या है? वो शिव धनुष को देखना चाहते हैं या श्रुत कीर्ति को? ये तो श्रुत कीर्ति बता सकती है। महाराज, गुरुश्रेष्ठ, रघुनंदन राम के धनुष भंग करने का क्षण आज भी हमारे लिए अविस्मरणीय है। उस क्षण को हमने चित्र के रूप में चित्रित किया है। कुशध्वज, आज भी जब उस क्षण का स्मरण होता है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। महाराज दशरथ, ये जानकी है। महाराज, ये मेरी दूसरी बेटी उर्मिला है। ये कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी। लगता है श्रुतकीर्ति का चित्र अभी तक नहीं बना है। शत्रुघ्न, अगर शिव धनुष देख लिया हो तो चले? गुरुश्रेष्ठ, आप जैसी महान विभूतियों की चरण धूलि से ये भवन पवित्र हो गया है। मैं चाहता हूं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली मेरी चारों बेटियों से आपकी और अयोध्या नरेश की चरण वंदना की जाए और आपसे उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। जिन महालक्ष्मी के चरण छूते
तीनों लोक, सीता बन वे दे रही, पूज्य श्वशुर को धोख, बड़े नाते को धोख। शत्रुघ्न, क्या हुआ? भैया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल मेरा होकर भी पराया हो गया है। राम भैया, जब मिथिला नरेश ने यह संदेश भेजा था कि आपका विवाह तय हो गया है, तो सारी अयोध्या खुशी से नाचने लगी थी। अब जब उन्हें यह पता चलेगा कि हम चारों का विवाह तय हो गया है, तो उनके लिए तो स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। छी छी छी। अरे ओ मूर्खो, इतनी खुशी मनाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, अरे हमारे प्यारे राम का विवाह तय हुआ है मंत्रा। तो क्या सारी खुशियां आज ही मना लोगी? मेरे भरत का भी विवाह होगा, उस शुभ अवसर के लिए भी तो कुछ रख दो। ए कुबड़ी, इधर आ। मैं कुबड़ी? तू कुबड़ी? तेरी माँ कुबड़ी? कुबुद्धि? तेरी चाची कुबड़ी? तेरी दादी कुबड़ी? क्यों मंत्रा, सबके प्यारे राम के विवाह से तुम खुश नहीं हो? इसमें खुशी की क्या बात है? हर किसी का विवाह होता है। हर किसी में और राम में अंतर है। इसे क्यों समझा रही हो? ये तो है ही कुबुद्धि। कुबुद्धि? अरे हम सब खुशियां मना रहे हैं राम के विवाह की, तुम भी खुशियां मनाओ। मैं तो अपने भरत के विवाह में खुशी मनाऊंगी। इस संसार में तुम पहली और आखिरी औरत हो मंत्रा, जो राम पर इतना क्रोध कर रही हो। अरे छोड़ो छोड़ो, बोलो जय श्री राम। जय श्री भरत। जय श्री राम। मेरे भरत को राजा बन जाने दो। जो भी जय श्री राम बोलेगा, कोड़े मरवाऊंगी उससे। अरे रुको रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मुझे कुचलना चाहते हो? हाँ? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का संदेश लेकर आया हूँ मैं। किसके लिए? महारानी केकई के लिए। मुझे दो, मैं उनकी दासी हूँ, उन तक पहुँचा दूंगी। परंतु मैं मंथरा हूँ, मुझे दो संदेश, मैं महारानी कैकेयी तक पहुँचा दूंगी।
पागलों की तरह क्यों हंस रही है महारानी? जी करता है तुम्हें अभी कारागृह में डाल दूं। तुमने ये संदेश मुझे क्यों नहीं दिया? तुमने इसे क्यों फेंक दिया और उस संदेशवाहक को वापस क्यों भेज दिया? महारानी, मुझसे राम का उत्कर्ष सहन नहीं होता। और फिर उस संदेश में इसके अतिरिक्त लिखा ही क्या होगा? राम के विवाह में मिथिला ऐसी सजी वैसी सजी। अरे भ्रष्टमती, कुबुद्धि, कुबड़ी। मिथिला तो सजी ही है। मिथिला नगरी का हर घर भी सजा है। सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरे भरत का भी उत्कर्ष हुआ है। भरत का उत्कर्ष? हाँ, मेरे भरत का विवाह तय हुआ है। भरत का विवाह? मेरे भरत का विवाह? हाँ मंत्रा, हाँ, तुम्हारे भरत का विवाह। तुमने तो ये संदेश फेंक दिया था, लेकिन वो संदेशवाहक वापस आया था और तुम्हारा फेंका हुआ ये पत्र मुझे एक दासी ने लाकर दिया। महारानी, महारानी, मुझे कारागृह में डाल दीजिए। मुझे कोड़े मारिए। हाँ, मुझे मारिए महारानी। अरे 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 मंत्रा, मंत्रा, एकदम पागल हो तुम। मैं पागल हूँ। सब कोई आनंद गीत गाओ, नाचो। मेरे भरत का मैं सबको सूचित करती हूँ। मेरे भरत का विवाह, मेरा भरत का विवाह। मंत्रा, आराम से। अरे तुम लोग सुन रहे हो? मेरे भरत का विवाह होगा। खुशियाँ मनाओ, नाचो, गाओ। सुनो, मेरे भरत का विवाह होगा। सुनो, खुशियाँ मनाओ, नाचो, गाओ। सुनो, मेरे भरत का विवाह होने वाला है। खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ, नाचो, खुश हो जाओ। मेरे भरत का विवाह होगा। मेरे भरत का विवाह होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ बेला में हमारे चारों पुत्रों का विवाह होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र? वो तो कल है। कल चारों पुत्रों का विवाह है। कई मेरा मन तो खुशी से पागल हुआ जा रहा है। सच दीदी, सोना सोना लगने वाला ये महल कल हमारे बहुओं के आने के बाद भर जाएगा। उनकी पायलों की छन छन, उनके कंगनाओं की खनखन, दीदी उनकी वो मधुर हंसी, ऐसा लगेगा जैसे अयोध्या के इस राजभवन में दिन रात उत्सव हो रहे हो। सच दीदी, सच। कितना अच्छा लगता ना कई यदि हमने अपनी बहुओं को देखने को मिलता। ठीक है, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। केवल आप दोनों आंखें बंद कीजिए। दीदी आंखें बंद कीजिए ना। अब आप दोनों आंखें खोल सकती हैं। ये है हमारी बड़ी बहू, राम की जानकी। दीदी, ये है हमारी दूसरी बहू, भरत की मांडवी। कैकेयी, ये दोनों
ये दोनों हमारी छोटी बहुएं हैं। सौंदर्य की देवी हैं दोनों। वो लक्ष्मण की उर्मिला और ये शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। दीदी, मंत्रा ने तो महाराज के उस संदेशवाहक को भगा ही दिया था। उसने वापस आकर ये चित्र मुझे दिए। कैकई, हमारी खुशी में अयोध्या वासियों को तत्काल भागी बना लो। ढिंढोरा पीटो सुमित्रा कि हमारे बेटे चतुर्भुज होने जा रहे हैं। घर घर में मिठाई बंटवाओ। जो भी हमारे द्वार पर आए उसे मनचाहा दान दो। अयोध्या को सजाओ, दीप जलाओ, खुशियां मनाओ और सीते, सोई नहीं अभी तक? क्यों पुत्री? सीते, कल तुम्हारा विवाह है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं मां। लगता तो नहीं। ये निराशा सी क्यों? मां, क्या कल के बाद मिथिला मेरे लिए पराई हो जाएगी? ये भवन जहां मैंने अब तक का जीवन बिताया, आप पिताजी मेरे लिए पराए हो जाएंगे? मुझे तनिक सी भी पीड़ा हुई तो मेरे सिर पर ममता का हाथ फेरने आप अयोध्या में नहीं होंगी मां? पिताजी, और आपकी सेवा करने के लिए ना ही मैं मिथिला में होंगी। मां, अगर विवाह दो परिवारों का मिलन है, तो एक बेटी को अपने माता पिता से अलग क्यों होना पड़ता है? ये कैसी रिवाज है, कैसी रीति है, कैसी परंपरा है जो एक बेटी को अपने माता पिता से, अपने परिवार से अलग कर देती है? तुम मुझे रुला रहे हो सीते। मां,
ऐसा क्षण हर नारी के जीवन में आता है जब विदाई की घड़ी आती है, तो उस नारी के हृदय में भावनाओं की ऐसी ही आंधी चलती है जैसी इस समय तुम्हारे हृदय में चल रही है। एक बात का सदा ध्यान रखना सीते, बेटी माता पिता के लिए कभी पराई नहीं होती। बेटी का सुख दुख माता पिता का सुख दुख होता है। माता पिता सर्वदा अपनी बेटी का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, इसीलिए तो उसका विवाह करते हैं। विवाह एक बंधन है, एक संस्कार है। अपने बेटे या बेटी का विवाह करना हर माता पिता का कर्तव्य है। विवाह के पश्चात ससुराल में तुम अकेली नहीं होगी, वहां तुम्हारे पिता समान ससुर और मां समान सास होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण संबंधी तो तुम्हारा पति होगा, जो पति होने के साथ साथ तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा सखा होगा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथी होगा। सुख द्वार पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका खुले दिल से स्वागत करो पुत्री।